हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं रविंद्र सेजवार और आप सभी का आपने अपने यूट्यूब चैनल RS कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक पुनः नया वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं और इस वीडियो में हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से बताएंगे। जैसा आपको पता है कि क्लास 12th का जो NCERT गणित है उसका हमने आपको चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कराने के बाद चैप्टर नंबर 6 का 6.1 एक्सरसाइज और 6.2 यानी 6.1 फिनिश हो गया था और 6.2 चल रहा था। तो दोस्तों 6.2 में हमने आपको 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन तक बारी बारी से हल कराए थे। उसके जो प्रत्येक पॉइंट थे उनको बारी बारी से समझाया था कि वर्धमान और ह्रासमान किस तरीके से सिद्ध किया जाता है, किस तरीके से इनके अंतराल निकलते हैं और ये किस प्रकार निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान होता है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपके ये जो सवाल हैं आने वाले उनको आप अच्छे से समझने लगेंगे अगर उस वीडियो को देख लेंगे। तो उसका लिंक हमने इसलिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, लेकिन उससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अंत में पसंद आए तो अंत में उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे अगर हम कोई अपने चैनल पर नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है वो हम आपको यहाँ पर पढ़ करके सुना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है दोस्तों, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन वर्धमान या ह्रासमान है। तो अंतराल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों? अंतराल जिनमें वर्धमान के लिए अंतराल बताइए और ह्रासमान के लिए अंतराल बताइए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अंतराल हमें ज्ञात करने हैं वर्धमान के और ह्रासमान के, यानी वर्धमान के कितने अंतराल आएंगे और ह्रासमान के कितने आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पॉइंट है f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 5। ये पॉइंट दिया है और इसमें क्या हमें बिंदु निकालने हैं कि ये ह्रासमान के बिंदु कितने हैं और वर्धमान के। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो दोस्तों देखिए f का हो गया f' और x वर्ग का हो गया 2x प्लस 2x का हो गया 2 और 5 का हो जाएगा 0। तो जो f' का जो अवकलन आया वो आया 2x प्लस 2। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, हमें बिंदु निकालने हैं तो हम वर्धमान की शर्त लगाएंगे। यानी शर्त क्या होती है, हमारी जो शर्त होती है वो f' का मान बड़ा होना चाहिए 0 से, अर्थात हम f' की जगह यहाँ क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे तो हमें ये मान मिल जाएगा। देखिए 2x प्लस 2 ये हो गया, 2 को जब इधर लाएंगे तो 2x बराबर हो जाएगा -2 और 2 से ये कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा -1। तो दोस्तों यहाँ x बराबर -1 आ गया तो हमें अंतराल अब देखेंगे कि अंतराल जो है हमारा अंतराल कितना होता है। अंतराल होता है माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। ठीक है दोस्तों, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, और यहाँ हमारा कोई बिंदु बन करके आया है -1। ठीक है दोस्तों, तो अब ये जो अंतराल हमें प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस अनंत से लेकर -1 तक, और दूसरा जो अंतराल प्राप्त होगा वो होगा -1 से लेकर अनंत तक। तो ये हमें 2 अंतराल मिले, लेकिन हमें ये और बताना है कि वर्धमान का कौन सा अंतराल है इनमें और ह्रासमान का कौन सा अंतराल है। चलिए हम माइनस अनंत से 1 में चेक कर लेते हैं कोई बिंदु रख करके कि इनमें ये वर्धमान वाला बिंदु है या ह्रासमान का। तो चलिए हम इसको लगाते हैं। देखिए माइनस अनंत और 1 के बीच में, तो माइनस अनंत और -1 कितना है, ये -1। माइनस अनंत से -1 के बीच में वह क्या बिंदु होगा, ठीक है, जिस पर ये फलन क्या है हम चेक कर रहे हैं। तो -1 के बाद यहाँ -2 -3 -4 ऐसे करके इसमें से हम कोई सा मान लगा सकते हैं। तो हम यहाँ -2 रख देते हैं। x बराबर -2 पर क्या है हमारा अवकलन जो हुआ है, f' बराबर कितना लगा रहे हैं, -2। तो 2 × -2
और एक बार रख लीजिए पूरा समीकरण क्या है, 2x प्लस 2 है, तो एफ डैश एक्स की जगह रख दो या फिर एक्स ही रहने दो, यहाँ रख दीजिए। तो 2 इंटू माइनस 2 प्लस 2, तो माइनस 2 और ये 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस 2, तो कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2। तो दोस्तों -2 का मतलब है कि जो एफ डैश एक्स का मान है वो यहाँ 0 से कैसा आया है, छोटा आया है, यानी एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा है। अतः ये जो बिंदु है वो क्या है, ये ह्रासमान है। अतः फलन इस बिंदु पर क्या है, ह्रासमान है, अर्थात ह्रासमान का अंतराल हम बता सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए, ह्रासमान का अंतराल। तो ह्रासमान का जो अंतराल आया है वो कितना आया है, माइनस अनंत से -1 पर फलन क्या है, ह्रासमान है। ठीक है, ह्रासमान का अंतराल ये ज्ञात हो गया। अब देखेंगे वर्धमान का अंतराल। चलिए दूसरे को भी चेक कर लेते हैं हम, यहाँ -1 से अनंत में क्या है ये फलन। तो देखिए एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 2x प्लस 2। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, -1 से लेकर अनंत तक के बीच में कोई सा भी मान रखेंगे। -1 के बाद यहाँ 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, ऐसे इनफाइनाइट अनंत तक आएंगे। चलिए हम 0 ही रख देते हैं, x बराबर 0 पर। तो देखिए दोस्तों एफ डैश एक्स बराबर 2 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस 2, तो एफ डैश एक्स बराबर 2 का 0 में 0, तो 2 बचेगा, केवल कितना बचेगा, 2, जो क्या है, जो एफ डैश एक्स से क्या है, ये 2 है वो 0 से बड़ा है। शर्त ये वाली फॉलो हुई, 0 से बड़ा है, अर्थात ये जो बिंदु है हमारा -1 से अनंत में, या ऐसे कह सकते हैं हम कि अतः वर्धमान के बिंदु, कौन से, वर्धमान के अंतराल ही तो पूछ रहा था, वर्धमान के अंतराल है -1 अनंत। तो दोस्तों ये पूछ रहा था कि वर्धमान के अंतराल और ह्रासमान के अंतराल बताइए। तो वर्धमान का जो अंतराल है वो -अनंत से -1 है, वो सॉरी ह्रासमान का अंतराल -अनंत से -1, और वर्धमान का जो अंतराल है वो -1 से इनफाइनाइट है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप इसके फर्स्ट पॉइंट को समझ गए होंगे। चलिए अब सेकंड पॉइंट बताते हैं, उससे पहले हम इसको स्क्रीन पे देख लेते हैं कि पूरा ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों पूरा दिख रहा है हमें, ये बिल्कुल साफ स्पष्ट तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो इसको हम रफ कर देते हैं। चलिए अब देखेंगे छठवें का दूसरा भाग। छठवें का बी पॉइंट। चलिए बी पॉइंट में क्या कह रहा है दोस्तों, तो छठवें का बी जो दिया है वो दिया एफ एक्स बराबर 10 - 6x - 2x वर्ग, ये दिया है फलन, और इससे हमें क्या करना है, वर्धमान और ह्रासमान के बिंदु निकालने हैं। चलिए हम सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 10 का 0, 6 इंटू एक्स का 1 -2 इंटू एक्स वर्ग का हो गया 2x। चलिए एफ डैश एक्स बराबर 0 को हटा दो, ये बचा -6 और -4x, ये आ गया दोस्तों अवकलन। अवकलन आने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे अंतराल अपने। तो अंतराल निकालने के लिए एफ डैश एक्स की हम शर्त लगा देंगे का मान 0 से बड़ा होता है, अर्थात 0 भी रख सकते हैं हम, एफ डैश एक्स का मान 0 या 0 के बराबर, तो दोनों ही मान रख सकते हैं। एफ डैश एक्स की जगह हम 0 लगाएंगे, सॉरी पूरे की जगह क्या लगाएंगे, यहाँ 0 बराबर -6x बराबर -4x। चलिए ये कितना है, 6 है। अब हम क्या करेंगे, 6 को इधर ले आएंगे या 4x को इधर ले आएंगे, तो ये प्लस का हो गया बराबर -6, और x बराबर -6/4। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो x बराबर आ गया -3/2। इसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है, ये कह रहा है वर्धमान के और ह्रासमान के अंतराल ज्ञात करने हैं। तो x बराबर -3/2 हम अपने ग्राफ में चेक करेंगे
कि ये कहाँ जाएगा, तो अंतराल होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, अनंत तक। ठीक है, इस बिंदु को कहीं मान लीजिए हमने यहाँ है -3/2, तो अंतराल जो हमारा बन करके आया वो आ गया, पहला आया -3/2 से कहाँ तक, अनंत तक, माइनस अनंत तक। ठीक है, यानी सॉरी यहाँ क्या है, माइनस अनंत से, यानी माइनस अनंत कम होता है और माइनस अनंत से -3/2 तक पहला बिंदु। दूसरा बिंदु आएगा -3/2 से -3/2 से अनंत तक, यानी पहले छोटा लिखते हैं बाद में बड़ा। तो माइनस अनंत, जितना माइनस का मान बड़ा होगा उतना ही कम होता है। तो माइनस अनंत से -3/2 और -3/2 से अनंत तक, दो बिंदु आए। अब हमें ये बताने वर्धमान के कौन से और ह्रासमान के कौन से, तो ये हमें चेक करके ही मालूम पड़ेगा। तो माइनस अनंत से लेकर -3/2 तक में कौन सा बिंदु रखा जाएगा, चलिए यहाँ रख देते हैं। तो माइनस अनंत के बीच में संख्या देखनी है हमें, तो इन दोनों के बीच में जो संख्या है वो क्या है भाई, -3/2, -4/2, -5/2, -6/2, तो हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इससे इसके इन दोनों के बीच में रखेंगे, यहाँ माइनस अनंत से -3/2 और -3/2 से अनंत। अब हम इसमें चेक करेंगे कौन सा वर्धमान का है कौन सा ह्रासमान का है। चलिए शर्त में लगाते हैं हम यहाँ माइनस अनंत से -3/2 में हमें चेक करना है। तो माइनस अनंत से -3/2 के बीच के मान का मतलब है कि इनके बीच में जो वैल्यू आएंगी, यानी -3/2 है अभी ये, ठीक है, और -3/2 से कम वाले जितने भी कम होंगे वो सब इसके बीच में आएंगे। तो -3/2 की जगह हम इसमें बीच में रख देते हैं कोई -3/4 रख देते हैं। क्या रख देते हैं, 3/4, या -3/2 है, फिर -4/2 है, फिर -5/2 है, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। तो हम x बराबर -4/2, -4/2 का मतलब है कि -2, कितना, 2 दूनी 4, -2। देखिए -2, अब जैसे 3/2 का आधा कितना होता है, 3/2 का आधा होगा 1.5 माइनस का। ठीक है, तो -2 भाई कम ही तो है भाई, -1.5 जो है वो ज्यादा है, -2 है वो कम है। तो चलिए हम यहाँ पर क्या रख देते हैं, -2 रख देते हैं, इसमें क्या रख देते हैं, -2 पर रखिए यहाँ। तो फलन क्या दिया, f डैश x की वैल्यू है -6 -4x, तो f डैश x बराबर -6 और -4 इंटू -2, तो f डैश x बराबर -6 और 4 दूनी 8, तो 8 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो f डैश x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो दोस्तों देखिए f डैश x की वैल्यू जब 2 आ गई तो हम कह सकते हैं कि जो f डैश x का मान है वो 0 से बड़ा है, अर्थात जो हमारा ह्रासमान यानी वर्धमान का जो बिंदु आया है, वर्धमान के बिंदु का जो अंतराल आया है वो कितना है, यानी इस पर फलन क्या है, वर्धमान है। अतः वर्धमान का बिंदु क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः फलन इस अंतराल में वर्धमान है। क्या है, फलन वर्धमान है। कौन से अंतराल में, वर्धमान का जो बिंदु है वो है माइनस अनंत से -3/2। इस पर कैसा आया, वर्धमान, जबकि हमें लग क्या रहा था, माइनस का इधर लग रहा था तो ये ह्रासमान लग रहा था, उधर वर्धमान। तो देखिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं, -3/2 अनंत में, तो -3/2 अनंत में चेक करेंगे तो फलन का जो अवकलन हुआ है वो कितना है, f डैश x की मान कितना है, -6 और -4x, -6 -4x लगा दीजिए, x बराबर कुछ भी रख दीजिए। अब तो 3/2 से इधर चलेंगे 0 1 कुछ भी, तो हम 0 रख देते हैं 0 पर। तो f डैश x बराबर -6 -4 इंटू 0, तो f डैश x की जो वैल्यू आई वो यहाँ पर, ये तो 0 हो गया, -6 आई यहाँ, अर्थात कह सकते हैं f डैश x का मान छोटा है 0 से। अतः फलन जो है कितने बिंदु पर, -3/2 से अनंत में ह्रासमान है। कैसा है, ह्रासमान है, अर्थात ह्रासमान के जो बिंदु हैं वो कौन से है, -3/2 का अनंत ह्रासमान के बिंदु है, वर्धमान के बिंदु है माइनस अनंत से -3/2। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि आप अब तो ये क्वेश्चनों को समझने लगे होंगे, आप नोट कर लीजिए, कोई ऐसी कठिनाई वाली बात नहीं है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको रफ कर देते हैं। केवल हमें इसमें वर्धमान के
और ह्रासमान के बिंदुओं को छांटना है। यानी इनमें हमें वर्धमान और ह्रासमान के बिंदुओं को निकाल कर दिखाना है कि वर्धमान के बिंदु कौन से हैं और ह्रासमान के बिंदु क्या है। यानी वर्धमान के और ह्रासमान के दोनों ही बिंदु ज्ञात करने हमें। तो दोस्तों हम इसमें से 4-5 दिए हैं इसके पॉइंट, हम इसमें 2-3 बताएंगे, बाकी आप करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं। सी को आप कर लीजिए, डी बता देते हैं यहाँ। तो डी में क्या दिया है, डी में दे रहा है 6 fx बराबर 6 माइनस 9x और माइनस एक्स स्क्वायर। या अगर आप नहीं कर पाए ऐसा, तो कहीं नहीं सोच रहे हैं कि जो है सरल सरल बता रहे हैं, तो एक काम कीजिए, सी ही कर लीजिए। चलिए fx बराबर दिया है, थोड़ा वीडियो है वो लंबा हो जाएगा, बाकी और कोई बात नहीं है, 2x³ और एक जैसी सब संख्या हमने बताई दी हमने आपको, तो आप आसानी से कर सकते हैं। -12x + 1 कुछ नहीं करते हम इसमें, एक बार फिर से -2x³ -9x² -12x + 1। तो दोस्तों हम कुछ नहीं करते हैं इसमें, केवल हमें क्या करना है, अंतराल ज्ञात करने हैं। तो हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे सबसे पहले, x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इधर हो जाएगा f' बराबर -2 तो है, x³ का हो जाएगा 3x वर्ग, -9 चल रहा है, x वर्ग का हो जाएगा 2x, -12 x का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0। इस तरह से जो f' की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी है, -6x वर्ग, -9 दूनी 18x, -12 12 और +0। तो उसको हटा दीजिए। f' का मान यानी अवकलन हमने निकाल लिया दोस्तों। अब हम अंतराल चेक करेंगे, तो शर्त लगा दीजिए f' बराबर, सॉरी बड़ा या बराबर होता है 0 के। तो बड़ा या बराबर जब 0 के होता है तो ये इसकी शर्त है। तब क्या होगा, f' की जगह क्या लगाएंगे, 0 बराबर -6x वर्ग, -18x, -12। यहाँ से हम क्या करेंगे, -6 कॉमन ले लेंगे, तो x वर्ग -6 तिया 18 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, 6 तिया 18 3x और माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12। ठीक है दोस्तों, जब हम इसको गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा बिल्कुल। तो 6 को जब 0 में पहुंचाएंगे तो क्या बचा, x वर्ग + 3x + 2 बराबर 0। इसको द्विघात समीकरण बन गया। इसको जब हल करेंगे तो इसके फैक्टर होंगे 2x + x और +2 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लीजिए x, तो x + 2 बचेगा। यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 ले लीजिए, तो x + 2 बचेगा बराबर 0। x + 2 कॉमन आ गया, x + 1 बराबर 0। तो x + 2 को जब 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 और x + 1 को जब 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। इस तरह से x की वैल्यू आ गई। अब हम देखेंगे अंतराल। अंतराल क्या होता है, -अनंत से लेकर +अनंत तक होता है। तो अब ये क्या है, यहाँ मान लेंगे -2, क्योंकि -2 भाई माइनस के इसके बगल में आएगा और -1 थोड़ा इससे इधर होगा। चलिए बिंदु क्या क्या बने, बिंदु चेक कर लीजिए। पहला बिंदु बनेगा -अनंत से लेकर के -2 तक, दूसरा बिंदु बनेगा -2 से लेकर -1 तक और तीसरा जो बिंदु बनेगा वो -1 से लेकर अनंत तक। दोस्तों यहाँ 3 बिंदु आए। अब तीनों बिंदुओं में हमें ये पता करना है कि कौन से इसमें बिंदु ह्रासमान के हैं और कौन से वर्धमान के हैं। चलिए हम चेक कर लेते हैं बारी बारी से। -अनंत से -2 में, यानी अब -अनंत से -2 के बीच वाली कोई भी संख्या रखकर चेक करेंगे हम। तो -2 के बाद क्या आएगा, -3, -4, -5 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो हम इसमें -3 रख देते हैं, x बराबर -3 पर। ठीक है, -3 लगाएंगे तो यहाँ लगाइए कौन से में, यहाँ। तो f' x बराबर कितना आएगा, -6 × -3 का वर्ग, या एक बार समीकरण रख दीजिए, -6x वर्ग -18x और -12। f' बराबर -6 × x का मान -3 का वर्ग प्लस -18 × -3 और -12। तो देखिए f' बराबर 3 का वर्ग हो जाएगा 9 -3 का 9, 9 6 54 हो गया माइनस का, और 18 3 के 54, ये प्लस 54 और -12। देखिए 54 प्लस माइनस कट जाएंगे तो f' की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -12। और ये क्या है, f' छोटा है 0 से, अतः जो अंतराल है वो ह्रासमान है, अतः
इस बिंदु पर यानी माइनस अनंत से -2 पर ह्रासमान है। क्या है? ह्रासमान। अब देखेंगे दूसरे बिंदु पर। दूसरा बिंदु क्या है? -2 से -1 के बीच में क्या है ये? -1 से -2 के बीच में। तो -1 से -2 के बीच में क्या बिंदु होता है? -1 के बाद -2 आता है, इसके बीच में क्या बिंदु होगा? तो दोस्तों -1 और -2 के बीच में -1/2 तो होगा भाई, 1 है और 1 का आधा बिंदु यही तो होगा। ठीक है, -1 1/2 आधा होगा। तो नहीं दोस्तों, आधा तो इधर चलेगा, आधा किधर चलेगा? आधा उधर जाएगा। तो -2 और -1 के बीच में, अब हम आपको बताएं एक चीज समझिए, ये एक है और ये 2 है, तो 1 और 2 के बीच में 1.5 तो चलेगा। क्या चलेगा? 1.5। तो x बराबर हम रख देंगे -1 सॉरी 1.5 क्या कहते हैं? 1.5 को क्या कहते हैं? 1.5 कहते हैं। तो 1 सही 1/2 कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? 1 सही 1/2 या 3/2 कह सकते हैं। -3/2 भी तो 1.5 होगा। ठीक है, तो इस पर जब हम इसको चेक करेंगे तो चेक कर लीजिए आप, क्या है फलन, क्या दिया है? f' की वैल्यू कितनी है? -6 कितना है? -6x वर्ग -18x -12 लगा दीजिए। f' बराबर -6 इंटू -3/2 का जब वर्ग करेंगे तो -3/2 का वर्ग हो जाएगा यहाँ 9/4 प्लस का -18 इंटू -3/2 -12 हल करेंगे तो f' बराबर काट दीजिए, 2 दूनी 4 2 तिया 6 यानी 9 तिया 27/2। इधर काटेंगे तो 2 निमा 18 और माइनस प्लस 27 हो गया। ठीक है, या चलिए काट दिया तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं काटे तो ये सरल हो जाएगा। कैसे? ये 18 दिए थे और ये 2 दिए हैं। चलिए तो 18 तिया 54 हो गया प्लस का बट्टे 2 -12। देखिए f' बराबर 54/2 में से 27/2 जाएगा तो प्लस 27/2 बचेगा -12। तो f' बराबर 12 दूनी 24 और 27 में से जब 24 माइनस करेंगे तो 3/2 बचेगा। तो दोस्तों इस बिंदु पर ये क्या है? f' का जो मान है वो बड़ा है 0 से आता है। -2, -1 पर क्या है? वर्धमान है। -2, -1 में फलन वर्धमान है। कैसा है? वर्धमान। अब तीसरा बिंदु और हम चेक करेंगे, तो तीसरे बिंदु को चेक करने के लिए हमें थोड़ा सा रफ करने की जरूरत पड़ेगी। आप नोट कर लीजिए, ये ह्रासमान का बिंदु आया, ये वर्धमान का तीसरा बिंदु और रह गया है, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम इधर रफ कर देते हैं और तीसरे बिंदु को भी चेक करेंगे। देखिए तीसरा क्या दिया है? -1, अनंत में चेक करेंगे तो माइनस और 1 के अनंत में इसके बीच में क्या है? -1, फिर 0, फिर 2, फिर 3, 4 एक चलते रहेंगे। तो x बराबर हम 0 पर ही चेक कर लेते हैं। f' की वैल्यू कितनी है? -6x वर्ग -18x -12। तो f' बराबर -6 इंटू 0 और -18 इंटू 0 और -12। तो f' की जो वैल्यू आई ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, -12 बचा। तो ये क्या है? f' का जो मान है वो छोटा है 0 से, आता है -1, अनंत में, यानी इस बिंदुओं में फलन जो है कैसा है? छोटा है यानी ह्रासमान है। क्या है? ह्रासमान है। अतः ह्रासमान के बिंदु और वर्धमान के बिंदु, देखिए ह्रासमान के बिंदु क्या क्या है? ह्रासमान के बिंदु हैं यानी -1 और अनंत, ये, और एक माइनस अनंत और -2, यानी यूनियन लगा सकते हैं हम इसके बीच में, चाहे और लगा दीजिए, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, यूनियन यानी इसमें बिंदु क्या है? दोनों में ह्रासमान है, ह्रासमान है, यानी ह्रासमान के अंतराल ये हैं और वर्धमान का अंतराल है -2, -1। कितना है? -2, 1 में क्या है? वर्धमान है। तो ये वर्धमान का बिंदु है और ये ह्रासमान का बिंदु है। दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए
तब तक हम अपना अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हम एक तरफ हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो चीज़ आपको यहाँ समझनी होगी, लेकिन उससे पहले हम इसकी एक बार स्क्रीन को देखते हैं कि सही है या नहीं। दोस्तों इसके बाद अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल क्वेश्चन क्या इसके पॉइंट ही चल रहे हैं, तो वो पॉइंट भी इसका बिल्कुल सही है, ऐसी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके आप बिंदु मालूम ही पड़ गए कि आपको जो ह्रासमान का बिंदु आया था वो आया -2, सॉरी जो वर्धमान का बिंदु आया वो -2,1 है, और जो ह्रासमान का बिंदु आया है, वो ये दोनों हैं, कौन कौन से हैं, -1 से अनंत और -अनंत से -2, और -अनंत से -2 सही है। अगले की तरफ हम और बढ़ेंगे, डी और ई। तो डी और ई दोस्तों आप अपने खुद से लगाइए, क्योंकि वो भी सरल है, बस अंतर इतना है, पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं क्या है। तो समझ गए होंगे अब तो आप। तो इसके डी और ई जो हैं वो आप खुद से लगाइएगा, क्योंकि उन्हें आप खुद से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर जो है हम ज़्यादा पूरे के पूरे पॉइंट बताएंगे तो जो है समय ज़्यादा लगेगा, और आप अवकलन करना तो जानते ही हैं, या 3 हमने इसमें बता ही दिए हैं अंतराल किस तरह से निकाला जाता है। तो आप भली बात ही समझ गए होंगे अब कि अंतराल जो है हम किस तरीके से निकालते हैं। बस एक समस्या है कि इसमें इंक हमें बार बार डालनी पड़ती है। चलिए पहले इंक ही डाल लेते हैं थोड़ी ज़्यादा सी, जिससे कि बार बार हमें परेशान ना होना पड़े। चलिए एक बार में काम कर दिया इसका। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए छठवें का जो डी है उसको आपको पता ही, एक बार अपना मैथ आप खोल लीजिए, हम आपको समझा देते हैं। छठवें के डी में क्या है कि 6 - 9x - x²। भाई अवकलन करेंगे, अंतराल निकाल लेंगे, ठीक है। सातवां जो छठवें का जो ई पार्ट है, ई में क्या दिया है, x+1, यानी कि फलन दिया है हमें इसमें अब, तो x+1 का होल क्यूब और x - 3 का होल क्यूब। तो दोस्तों दोनों के क्यूब हैं, इनका हम जब अवकलन करेंगे तो दोस्तों इसका अवकलन किससे होगा, फर्स्ट और सेकंड से होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 फलन है और दोनों फलन इसके गुणनफल में दिए हैं। किसमें दिए हैं, दोनों फलन इसके जो है गुणनफल में दिए हैं। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे दोस्तों, तो हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं, यहाँ इसका जो अवकलन आएगा x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष जो अवकलन आएगा वो आ जाएगा fx बराबर, या f' बराबर आप इसमें लिख लीजिए, कितना आएगा, 6x+1 का होल स्क्वायर इंटू x - 3 का होल स्क्वायर और इंटू x - 1। इस तरह से जो है इसका दोस्तों अवकलन आ जाएगा, और अवकलन आने के बाद हम यहाँ रख करके मानों को चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका अवकलन ये हो गया। अब जब हम इसको 0 रखेंगे यहाँ, तो हम इसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे, और x की वैल्यू निकालने के बाद आप अपने अंतराल में दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों आप इसको कर सकते हैं। पहले इसका अवकलन कीजिएगा, अवकलन करने के बाद x का मान आएगा, यहाँ शर्त लगा के 0, तो x की वैल्यू आप अंतराल में रख करके अंतराल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। 7वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि y बराबर log और कोष्टक में 1 + x - 2x अपॉन 2 + x, जहां x बड़ा है -1 से और वह है अपने संपूर्ण प्रांत में वर्धमान फलन है। तो यहाँ लिख लीजिए, सिद्ध करना है हमें, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि y बराबर log 1 + x और -2x बट्टे 2 + x। तो इसमें हमें क्या सिद्ध करना है, जहां x का मान बड़ा है -1 से और यह अपने संपूर्ण प्रांत में, यह अपने संपूर्ण प्रांत में वर्धमान फलन है, संपूर्ण प्रांत में वर्धमान फलन है, वर्धमान
मान फलन है। देखिए ये हमें प्रूव करना है। किस प्रकार से करेंगे आप देख लीजिए, बात की बात है ये। तो सबसे पहले हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा dy अपॉन dx कह सकते हैं, या इसी को हम fx भी कह सकते हैं। ठीक है, तो fx या f डैश x भी कह सकते हैं, एक ही बात है। अगर fx देता तो f डैश x हो जाता, या ये है तो dy अपॉन dx हो जाएगा। चलिए log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, यानी x की जगह 1 प्लस x चल रहा है, तो 1 प्लस x का दोबारा होगा, तो 1 का हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा 1। जब हम इसका गुणा करेंगे इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। माइनस यहाँ जो है अंश बट्टे हर लगेगा, क्या लगेगा अंश बट्टे हर। तो अंश बट्टे हर लगाएंगे तो 2 प्लस एक्स का होल वर्ग यानी हर का वर्ग, हर छोड़ दो। अब तो हर छोड़ेंगे तो 2x कोष्टक लगा लीजिए, हाँ हर छोड़ दीजिए। तो हर को जब छोड़ेंगे तो 2 प्लस एक्स छोड़ दिया, अंश का अवकलन, तो अंश का हो जाएगा 2 इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं है। हर छोड़ दिया और अंश का अवकलन माइनस अंश छोड़ दो, हर का अवकलन, हर का 2 का हो गया 0, x का हो गया 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। dy अपॉन dx बराबर, जब इसका 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ, और माइनस हल कीजिए अंदर, तो 2 दूनी 4 प्लस 2x माइनस 2x का जब 1 में करेंगे तो वही रहेगा बट्टे में 2 प्लस एक्स का होल वर्ग। दोस्तों देखिए 2x से 2x कट जाएगा, तो dy अपॉन dx बराबर क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 बट्टे 2 प्लस एक्स का होल वर्ग। ठीक है, तो इतना आ गया अवकलन। अब क्या करेंगे यहाँ और भिन्न हल करेंगे। dy अपॉन dx बराबर, हल कर लीजिए तो 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल वर्ग, इसका इधर करेंगे तो 2 प्लस एक्स का होल वर्ग माइनस 4 का इधर गुणा करेंगे तो 1 प्लस एक्स, और हल कर लेते हैं। dy अपॉन dx बराबर होल स्क्वायर खोल दीजिए, 2 का वर्ग 4 प्लस एक्स वर्ग और प्लस 4x। ठीक है, माइनस इधर करेंगे 4 माइनस 4x, और करेंगे तो 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल वर्ग। चलिए और हल कर लेते हैं। dy अपॉन dx बराबर, ये दोस्तों अवकलन लंबा है तो हमें बढ़ाना पड़ेगा 4 से, ये 4 कट जाएगा। तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आई एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया दोस्तों अवकलन। अवकलन के बाद अब हमें x का मान निकालना है। क्या करना है, x का मान। तो x का मान कब आएगा, हाँ क्या कह रहा है x बड़ा है -1 से, और यह अपने संपूर्ण फलन के लिए वर्धमान फलन है। क्या है, वर्धमान। तो यहाँ क्या करेंगे, अब हम x का मान बड़ा दे रहा है -1 से। किससे बड़ा दे रहा है, -1 से। तो x का मान जब -1 से बड़ा आएगा तो यहाँ देखिए x का मान -1 से बड़ा, यानी यहाँ जो x की वैल्यू लगानी है हमें वो -1 से बड़ी लगानी है। तो -1 से बड़ा क्या होता है, यहाँ देख लीजिए आप, -1 इधर होता है और इधर 0 होता है, तो 0 बड़ा होगा, अर्थात हम यहाँ x बराबर 0 रख दे रहे हैं। क्या रख दे रहे हैं, 0। तो dy अपॉन dx बराबर x की जगह क्या रखेंगे 0, और x की जगह यहाँ भी 0, तो 0 बट्टे 0 मतलब पूरा ही क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, पूरा 0 आ गया। या अगर हम माने, या हम कह सकते हैं यहाँ अगर 0 ना रखें, कोई और मान रख दें तो भी देखिए ये वर्धमान ही आएगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए तो इसमें अगर x की जगह हम क्या करें, कितना है ये -1 से बड़ा, चलो 1 रख देते हैं प्लस का, तो ऊपर 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 1 और 1 2, और 2 और 1 3 का वर्ग, यानी 1 का वर्ग 1 2 हो गया, ये इंटू 2 1 3 का वर्ग हो गया 9, तो 1/18 dy अपॉन dx बराबर 1/18, अर्थात ये क्या है f डैश x, यानी जो f डैश x की वैल्यू है वो 1 से, यानी -1 से कैसी है, बड़ी है, यानी 0, या हम कह सकते हैं 0 से बड़ा है इसका मान। अतः
क्या रखा था हमने, इसी को देख कर रखा था, अतः x का मान -1 से बड़ा है तब फलन अपने संपूर्ण प्रांत में वर्धमान है। क्या है, वर्धमान है। तो दोस्तों यही सिद्ध करवा रहा था मैं कि जो x का मान है वो -1 पर अपने संपूर्ण प्रांत में वर्धमान फलन है। तो जब हमने ये अपने अवकलन में कंडीशन लगा के देखी तो वाकई में क्या निकला, वर्धमान ही निकला। इसलिए हम कह सकते हैं अतः x बड़ा है -1 से, इस स्थिति में जो फलन है अपने संपूर्ण प्रांत के लिए वर्धमान फलन है। तो दोस्तों आप इसको, हम एक तरफ हो गए हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए फलन एक वर्धमान फलन है। देखिए क्या दिया फलन, x के उन मानों को ज्ञात कीजिए, x की वैल्यू पूछ रहा है, जिनके लिए जो फलन है, दिया हुआ फलन है x और x-2 और इस पूरे का होल स्क्वायर एक वर्धमान फलन है। तो ये हमें वर्धमान के लिए सिद्ध करना है कि x के मान निकालने हैं और बताना है कि ये वर्धमान है। चलिए x के भी मान, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख लो x² और x-2 का होल स्क्वायर। हमने अलग अलग दोनों पे वर्क कर दिया। अब करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इधर हो जाएगा dy/dx, x² का हो जाएगा 2x। नहीं, ऐसे नहीं दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड लगेगा इसमें। क्या लगेगा, फर्स्ट और सेकंड। ये दो फलन गुणनफल में है तो फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड का अवकलन। तो सेकंड हो गया x की घात n, यानी n x और n-1, यानी ऊपर एक ही घात रहेगी। अब x का दोबारा करेंगे तो ये x नहीं है, ये फलन है, इसका दोबारा हुआ तो x का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 0। ठीक है, यानी 1 ही रहेगा, यानी x का 1 और 2 का 0। तो जब 1 का गुणा करेंगे तो यही रहेगा, ऐसा ही। इसके बाद फर्स्ट छोड़ दिया, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड छोड़ दो, x-2 के होल स्क्वायर को छोड़ दो, फर्स्ट का अवकलन। तो फर्स्ट का अवकलन करेंगे x² का हो जाएगा 2x। ठीक है, बढ़िए। आगे dy/dx बराबर 2x² और x-2 प्लस 2x और x-2 का होल स्क्वायर। और आगे हल कर देते हैं, dy/dx बराबर, तो 2x का करेंगे इधर 2x² का, तो 2x³ -2 2 दूनी 4x² प्लस यहाँ 2x का x में करेंगे तो 2x² माइनस, सॉरी एक मिनट, या मैं होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा दोस्तों। क्या करेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे इसको, तो होल स्क्वायर खोल दीजिए, x² प्लस 2 का वर्ग 4 और माइनस 4x। और आगे हल कीजिए, dy/dx बराबर 2x³ -4x² प्लस, इधर करेंगे तो 2x³ हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 2 चौके 8x माइनस 2 चौके 8x और x² हल कीजिए। dy/dx बराबर 2x³ मिलकर बन जाएगा 4x³ माइनस 4x² और माइनस 8x² मिलकर बन जाएगा -12x²। और क्या है, ये प्लस 8x, कितना है 8x है। इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, dy/dx बराबर दोस्तों 4x कॉमन ले लीजिए। कितना ले लिया, 4x। 4x जब कॉमन लेंगे तो देखिए क्या बचा, यहाँ बचा 4x, सॉरी x² बचा, x²। ठीक है, और माइनस 4 3 बार, यहाँ x बचा और 4 दूनी 8, ये। ठीक है, और हल करेंगे इसको, तो dy/dx बराबर 4x तो चल ही रहा है, इधर गुणनखंड बन जाएंगे, यहाँ फैक्टर हो जाएंगे क्योंकि ये एक द्विघात समीकरण बन गया। तो इसको लिख दीजिए, x² माइनस 2x और माइनस x प्लस 2। हल करेंगे तो dy/dx बराबर 4x ये है, इन दोनों में से x कॉमन मिल रहा है तो क्या आ जाएगा, x कॉमन आ गया तो x-2 और -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ x-2, और दोनों में x-2 कॉमन मिलेगा अंदर
तो बाहर आ जाएगा, देखिए x ये चल रहा है ठीक है, x माइनस टू दोनों में कॉमन है, तो x माइनस टू और x माइनस वन, ठीक है। इस तरह से हमारा ये जो अवकलन हुआ वो ये आया। अब हम क्या करना है, बिंदु निकालने हैं। तो बिंदु निकालने के लिए शर्त लगा दीजिए, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 या 0 के बराबर होनी चाहिए, 0 से बड़ी या 0 के बराबर। तो दोस्तों यहाँ क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, तो 4x, x माइनस टू और x माइनस वन, ठीक है। तो अब एक एक करके 0 कर लीजिए। 4x बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा पहला मान 0, दूसरा x माइनस टू को जब 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2, ठीक है। तीसरा x माइनस वन को जब 0 करेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। यानी जो x के मान आए, क्या कह रहा था, x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिन पर फलन क्या है, वर्धमान है। तो देखिए x के ये मान है कौन कौन से हैं, x बराबर क्या आ गया, x का मान एक आ गया 0, 1, 2, ये 3 मान आए दोस्तों x के। अब इन पर फलन वर्धमान है, ये और देखना क्या इन पर फलन वर्धमान है या नहीं। तो यहाँ चेक कर लेंगे हम, जो हमारा अवकलन हुआ है वहां रखिए 4 का ये 0, देखिए रख लीजिए, x बराबर 0 पर dy अपॉन डी एक्स 4 इंटू 0, ठीक है, और 0 माइनस टू और 0 माइनस वन, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, जब 4 का गुणा 0 में 0 हो जाएगा तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। यानी जो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 के बराबर आई है। तो ये क्या है, या 0 से बड़ा या बराबर आए तो फलन क्या होता है, वर्धमान होता है। तो दोस्तों ये वर्धमान है। अब इसमें किसको चेक करेंगे, 1 को, तो 1 रखेंगे दोस्तों, तो आप रख लीजिए यहाँ 4 एकम 4, अब 1 में से 2 जाएगा, यहाँ रख लीजिए, चलिए x बराबर 1 पर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना है, 4 इंटू 1 और x की जगह 1 माइनस 2 और 1 माइनस 1। दोस्तों 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 का गुणा जब सब में करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 0। यानी ये भी एफ डैश एक्स का जो मान आया है वो बड़ा या बराबर है 0 के। यानी कि हमारे जो बिंदु आए हैं वो क्या है, वो वर्धमान के बिंदु यहाँ लिख देंगे। अतः x बराबर 0, 1, 2 पर फलन निरंतर वर्धमान है, क्या है, वर्धमान है। दोस्तों अंतराल नहीं पूछ रहा था, वो केवल x के मान पूछ रहा था, और x के मान हमने आपके सामने निकाल करके दिखा दिए। एक बार हम स्क्रीन पर और देखना चाहेंगे कि दोस्तों को हमारे जो प्यारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल एकदम क्लियर सही दिख रहा है। अगर आप और क्लियर देखना चाहते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, और परिवर्तन लाएंगे। थोड़ा सा हम स्टूडियो बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो चलिए जब तक काम चल रहा है तब तक चला रहे हैं हम, इससे सही दिख रहा है बिल्कुल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 बनाए, 8 को बताया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ गए होंगे, सीख चुके होंगे। तो दोस्तों एक गुजारिश है आपसे कि अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं अभी तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, जिससे अगर हम अपने चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका जो है नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए उमंग के साथ, नई किरण के साथ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.